अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सॉरी, काफ़ी दिनों से मैं आ ही नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी। तो ईद के बाद अब आई हूँ। तो आज यहाँ पे इस्लामाबाद में मौसम बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे हो रही थी बारिश, रेनिंग। और यहाँ पे मुझे बंदा भी मिल गया और मैंने यहाँ से ली चली क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे बारिश इतनी थी और मेरे जूते सारे के सारे ख़राब हो गए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। अब देखो ज़मीन पर कीचड़ ही कीचड़। और हमारे पास जो थी छतरी एक ही थी, लाइक अम्ब्रेला जिसको हम कहते हैं। तो वो एक ही थी मेरे पास। सो यहाँ पे बारिश इतनी थी जिसकी वजह से मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मेरे बाल भी ड्राई हो गए। मुझे बारिश ऐसा जितनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत करके जो है यहाँ से क्रॉस करना था क्योंकि अंदर जाके बैठना था क्योंकि यहाँ की फ़्राइज़ और चाय तो बहुत ही फेमस है। तो ये दामने को वाली साइड पे आता है रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट तो नहीं हम इसको कहेंगे, मतलब ओपन एरिया ना, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे व्यू के पैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी बारिश हो रही है सुबह से, यहाँ पे मतलब नदी ही बन गई है। और ये मैं कभी सोच रही मैं कैसे क्रॉस करूं, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस करके चली जाती। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब इतनी ग्रीनरी और लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर से सिर्फ एक चाय और फ्राइज़ खाने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा चलो हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं यहाँ की आखिर फ्राइज़ चाय है कैसी। तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैठ से ये हुआ कि यहाँ पे बैठने कोई सीट ही नहीं थी, चेयर ही अवेलेबल नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हट्स जो थे वो 3-4 बने हुए थे, बाकी ओपन स्पेस थी, ओपन में बैठ नहीं सकते क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी और हमारे पास छतरी एक थी। तो यहाँ पे मैं बेवकूफ़ों की तरह खड़ी देख रही थी। और मैंने कहा चलो मैं आपको यहाँ पे ज़रा इसका व्यू तो दिखाऊँ, कितना खूबसूरत आ रहा था बारिश में। बारिश भी आपको पता है एक हद तक ही अच्छी लगती है, फिर उसके बाद मतलब बोर हो जाता है। और मैं गीली हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं अब यहाँ पे क्या ही करूँ, जगह ही नहीं मिल रही, इतनी दूर से आ रहे हैं। फिर फाइनली मुझे गाड़ी में जाना पड़ा और गाड़ी में बैठ के ही मैंने चाय और फ्राइज़ खाई और बाहर व्यू भी मैंने अपने आप को भी दिखाया कि मैं ऐसी लग रही। और ऐसे करते वापसी पे शाम हो चुकी थी और शाम में अब व्यू देखो इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा था कि मैं चाह रही थी कि मैं इसको लंबी वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, डर गई थी मैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे सेंट्रल पार्क पहुँच गए थे। यहाँ पे ये है E11 वाला एरिया और यहाँ पे यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। तो मैंने कहा यहाँ से हम बिरयानी खाएंगे और इसका रिव्यू देंगे कैसी है कैसी नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ओपन करती हूँ। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया और मैं ये फ़र्स्ट टाइम बिरयानी यहाँ की ट्राई कर रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ सुना हुआ था और मैंने यहाँ की बिरयानी ट्राई नहीं की थी कि यहाँ की बिरयानी कैसी है। लेकिन देखने में तो माशाल्लाह बहुत यमी डिलीशियस टेस्टी लग रही थी और मुझे था कि जल्दी मैं अपनी प्लेट पे सर्व करूँ और इसको जल्दी से खाऊँ। और मुझे सर्विंग में इशू होता है कि मैं चावल नीचे हमेशा गिरा देती हूँ। मैंने कहा इसको मैं आहिस्ता डालती हूँ ताकि चावल जो है वो नीचे नहीं गिरें। तो मैंने बड़े आराम से डाला। आप इग्नोर कीजिएगा मेरे डालने को क्योंकि जल्दी में होता है। मुझे हाँ किसी को टोमेटोज़ नहीं पसंद होते, तो मुझे तो पसंद है, सैलेड मुझे पसंद है। तो मैंने इसलिए वो सारे ऊपर से अपनी ही प्लेट में डाल लिए कि मैं ही उसको खाऊं। तो फिर मैंने सारे जो है अपनी प्लेट में डाले और मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत अच्छे से सर्विंग की क्योंकि मैं हमेशा चावल जो है इधर उधर फेंक गिर जाते हैं मतलब, तो इस दफ़ा नहीं गिरे। और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था कि जल्दी मैं अपने प्लेट में डालूँ और इसको खाना शुरू करूँ। देखें माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और E11 की ये यहाँ तो बिरयानी बहुत फेमस है और मुझे तो बहुत ही पसंद आई इन लोगों की बिरयानी। और इनकी बिरयानी बहुत अच्छी थी, सर्व करने का तरीका बहुत अच्छा था और मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो फिर मैंने कहा ये अब सब लोग खुद ही डाल लो क्योंकि मैं नहीं डाल सकती और मैं अब खाऊंगी। और फिर मैंने ये खाना शुरू कर दिया और इनका रायता डाल के तो बहुत यमी। और ये यकीन माने जैसे बाइट अंदर जा रही थी वैसे मैं कह रही थी वाह लव हो गया मतलब इस बिरयानी से। मैं तो जब भी आऊँगी ना यहाँ पर बिरयानी तो ज़रूर ही खाऊँगी क्योंकि इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरी तो बातें भी निकलने लगी थी क्योंकि आपको पता है मैं रख रही हूँ रोज़े, तो ये मेरी इफ्तारी हो रही थी और इफ्तारी में मैं डायरेक्ट चावल ही खा रही थी। मैं सैलेड खाती हूँ लेकिन सैलेड था नहीं, मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा नहीं आज तो इफ्तारी में जो है चावल ही चलेंगे क्योंकि मैं चावल इतनी देर हो गई खाई ही नहीं थी। और अब देखो मैं इतने चावल नहीं खाती, मैं बहुत ज़्यादा प्लेट में चावल डाल लिए तो मैंने सारे के सारे चावल खाए क्योंकि मुझे ये चावल बहुत पसंद है। और आप लोग भी ट्राई करोगे तो आप लोगों को भी इसके चावल बिरयानी बहुत पसंद आएगी। अब कराची की बिरयानी को मुझे लगता है भूल जाओगे क्योंकि इनकी बिरयानी इतनी मज़े की थी।
और एक तरफ रायता, एक तरफ बिरयानी, एक तरफ रायता, एक तरफ बिरयानी करके मैं इसको खा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बिरयानी खाते हुए। और मैं तो सांस भी नहीं ले रही थी कि बस खाते जाओ। खैर मैंने बिरयानी खा ली थी। उसके बाद हम चाय पीने के लिए आए थे, और चाय पीने के लिए हम हमेशा आते हैं F11। तो हम यहाँ पे F11 आए थे, और ये एक यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स के साथ ही न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दूँगी, तो आप यहाँ पे आओ तो आप देखिएगा। यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है, इनकी एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, लाजवाब और पीसफुल जगह है कि बंदा यहाँ पे इजीली बैठ के ना अपनी चाय को एंजॉय कर सकता है। तो इन्होंने न्यू बनाया, आप देखो इनकी मतलब सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और मैं तो एक साइड पे कोने में बैठ गई, क्योंकि इनके एक साइड पे सोफ़ा लगा हुआ था, वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मतलब। और इस टाइम बारिश हो, और बारिश के बाद तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और मुझे यहाँ पे अपनी फ्रेंड की कॉल आ गई। मुझे कॉल काफ़ी देर बाद आई, लाइक उससे मेरी बात हो रही थी 1 साल बाद, और मुझे खुशी से समझ नहीं आई थी कि मैं क्या ही बात करूँ। मेरे पास नंबर मिसप्लेस हो गया था उसका। मैं यहाँ उससे बातें कर रही थी, और मैं भी अंदर कैप्चर हो गई। और आप ये देखो यहाँ पे इनकी सीटिंग कितनी खूबसूरत है एक साइड पे ना। तो ये सीटिंग मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है, तो मैंने तो कहा हम यहीं बैठेंगे। तो मैं तो यहाँ पे आके बैठ गई। और आप पूछोगे ऑर्डर करके, मैंने यहाँ पे चाय ऑर्डर की। यहाँ पे पराठे भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ है इनके मेन्यू में, लाइक फ़ास्ट फूड भी है, देसी भी है। मतलब देसी उस टाइप नहीं है, मतलब देसी में इनके पास पराठास हैं, और सुबह का नाश्ता लाइक वो है। और फास्ट फूड में तो ईच एंड एवरीथिंग है। तो चाइनीज़ नहीं है इनके पास, और चाय इनकी फ़ेमस है। तो मैं यहाँ पे चाय पी नहीं आई थी, इनकी चाय बहुत ही अच्छी थी। तो खैर मैंने यहाँ पे चाय का ऑर्डर कर दिया था। और एक होता है टाइम लेट नहीं करते, बिल्कुल अच्छे टाइम पे इन्होंने सर्विंग कर दी थी हमें। मैंने 5 मिनट ही वेट किया होगा एटलीस्ट, फिर उसके बाद जो है वो चाय हमारी आ चुकी थी। तो मेरी बातें लंबी हो गई थी, क्योंकि इतनी देर बाद जो बात हो रही थी। तो खैर बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। हमारी काफ़ी लॉन्ग मतलब कॉल चली गई 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स हमें लग गए कॉल पे आपस में कन्वर्सेशन करते हुए। तो मुझे खुशी थी, हैप्पी थी। एक बारिश हुए तो मौसम अच्छा था, और इससे तो मेरे रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि अगर मौसम अच्छा ना हो तो मेरे रोज़े भी अच्छे नहीं जाते। तो खैर मेरे रोज़े भी इस वजह से अच्छे जा रहे हैं कि मौसम अच्छा है और रोज़ा लगता नहीं, क्योंकि होता टाइम ज़्यादा है। तो हमारा जो है ऑर्डर आ चुका था। ये रानी स्वीट्स है, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद मैंने चाय, अब चाय को देखो कलर और बहुत ज़्यादा पकी हुई थी। तो मैंने अपना फूड एंजॉय किया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।